बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन का लफ्ज़ सुन के बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। ठीक है, देखें, हम माइक्रोबायोलॉजी में जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं हम उनकी डीपेस्ट हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। माइक्रोब्स क्या हैं? जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं और जिसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमारा जो है वो है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर मैं एक बैक्टीरिया का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, म्यूटेशन को पढ़ने से पहले इसको ज़रा सा समझ लें, आपको म्यूटेशन समझने में आसानी होगी। देखें, ये मिसाल के तौर पे ये है हमारा बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, सेल में हमने एक चीज पढ़ी थी, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जहां पर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए हमारा, डीएनए जहां जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया का जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब जहां कहीं भी डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात होती है तो हमारे माइंड में ऐसे डबल स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रक्चर आता है हमारे माइंड में। ठीक है, डीएनए जहां कहीं भी, मैं जरा यहाँ पर डीएनए को बड़ा करके दिखा दूंगी। ये जहां कहीं भी डीएनए की बात आती है तो हमारे माइंड में ये स्ट्रक्चर आता है, राइट? एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये देखिए, ये एक जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, एक ब्लू है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये रेड लाइन, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो कि डीएनए होता है, उसके जो दो स्ट्रैंड हैं वो दोनों क्या हैं, क्या चीजों, किन चीजों से मिलके बने हैं? ये जो एक स्ट्रैंड है वो है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो कि नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। ठीक है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनमें से एक स्ट्रैंड, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। और वो कौन सी होती है? दीज आर एजीटीजी, एजीटीजी, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन, टीसी। ठीक है, ये इन चार नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। ठीक है, अब जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो ब्लू मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये अमाइनो एसिड कोडोन्स है, अमाइनो एसिड कोडोन्स। बस इतना ही याद रख लें, काफी है। ठीक है, ये क्या मैंने आपको बताया है? बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए हम सबको पता है कि डीएनए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें उस सेल में किसी चीज का भी सेल है, उस सेल के अंदर जो है वो डीएनए होता है। और डीएनए उस जिसका भी वो सेल है, जिस ऑर्गेनिज्म का भी, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए के ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स किस चीज से मिलके बने होते हैं? एक स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड का जो कि नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है ये अमाइनो एसिड कोडोन्स का होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आप म्यूटेशन को समझ सकेंगे। तो हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। 4 नंबर चैप्टर है, ये हमारी बुक है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? बेस सीक्वेंस, ये जो बेसिस है ना, नाइट्रोजनस बेसिस, इनके सीक्वेंस में चेंज आ जाना। ठीक है, बैक्टीरिया के जो है डीएनए के बेसिस में चेंज आ जाना, इस अमल को कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, mutation is change in base sequence of DNA that can result in insertion of different amino acid or stop codon into a protein and appearance of an altered phenotype. ठीक है,
सिंपल से वर्ड्स में म्यूटेशन क्या है? चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कि ये जो हमारा डीएनए था, डीएनए के जो एक स्ट्रैंड था, जो न्यूक्लियोटाइड था जिसमें ये AG, TG, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन, ये इनकी नाइट्रोजनस बेसिस थी, ठीक है। इनके अंदर इस बेस में कोई तब्दीली आ गई डीएनए की बेस में, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के लिए आप इतनी भी डेफिनेशन लिख देंगे, ये काफी है। चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो है ये 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। म्यूटेशन 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहले है बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। दिस occurs when one base is inserted in place of another। देखें, हमें पता है ये सेल है, ये इसका डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना हुआ है, जिनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब बगैर सीक्वेंस की होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन। अब ये इनकी तरतीब है, ठीक है। इस तरतीब में अगर कोई चेंज आता है कि एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गई, ग्वानिन की जगह थायामीन आ गई, थायामीन की जगह साइटोसिन आ गई, मतलब किसी भी जो है वो बेस में अगर तब्दीली आ गई है, एक बेस ने दूसरी की जगह ले ली है, ये साइटोसिन ने एडेनिन की जगह ले ली है या ग्वानिन ने थायामीन की जगह ले ली है, तो उसे उस चेंज को हम कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन। देखिए, बेस से ही याद रखना है, और बेस हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड जो कि न्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है, और बेस में अगर एक बेस जो है वो दूसरी की जगह ले लेती है तो उसे हम कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। when one base is inserted into an other, ठीक है। अब होता क्या है, इन सब बेसिस का अपना अपना काम होता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें हमारी जो है वो जो कि उस सेल की बहुत सारी खसूसियात को आगे उनके डिफरेंट काम होते हैं। तो होता क्या है, जब इसी बेस में ही चेंज आ जाता है तो आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरे टाइप को हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नंबर 2 इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? This occurs when one or more base pair are added or deleted. Again, उन्हीं बेसिस की ही बात हो रही है कि बेस के जो पेयर्स हैं, या तो 2 पेयर कोई और ऐड हो जाएंगे या तो कोई से 2 पेयर डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स में होती है ना, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, ठीक है। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अब फ्रेम शिफ्ट से ही जहन में रखें कि शिफ्ट, कि कोई सा भी पेयर जो है वो या तो डिलीट हो जाएगा या फिर कोई सा पेयर जो है वो एडेनिन का, ग्वानिन का कोई सा भी पेयर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब आप समझेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोसोन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंस। ट्रांसपोसोन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंस, ठीक है। अब ट्रांसपोसोन्स और इंसर्शन सीक्वेंस क्या है? म्यूटेशन कैन अकर्स व्हेन पीसेस ऑफ डीएनए
such as transposons and insertion sequences are inserted into genome. ठीक है, होता क्या है यहाँ, ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की म्यूटेशन है. इस इंसर्शन का ये मतलब है कि कोई और डीएनए के पीसीज जो है ना वो उस जिनोम में आके इंसर्ट हो गए हैं. ठीक है, यहाँ अंदर बेसिस की कोई बात नहीं हो रही है. ये सेल है बैक्टीरिया का. ठीक है, कोई और डीएनए आके वो इस जो है वो जिनोम में वो इंसर्ट हो गया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोसन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंस. ट्रांसपोसन्स बोलते हैं पीसीज ऑफ डीएनए को, कि जो पीसीज ऑफ डीएनए है कहीं से और लावारिस फिरते हुए वो आके इसमें इंसर्ट हो गए हैं, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोसन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंस. ठीक है, तो अब हमने आज पढ़ा है म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है? चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए. डीएनए की जो बेस सीक्वेंस है इसमें चेंज आ जाए, इस अमल को हम कहते हैं म्यूटेशन. म्यूटेशन 3 तरह की होती है: बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट एंड ट्रांसपोसन इंसर्शन. अब बेस शिफ्ट की 2 टाइप्स हैं, वो है मिसेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस. इसकी आप डेफिनेशन बुक से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. ठीक है, तो मेन ये 3 टाइप्स हैं म्यूटेशन की, ये याद रखनी है. बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वन बेस इज इंसर्टेड. कोई एक बेस जो है वो दूसरी बेस की जब आ जाती है, एडेनिन ग्वानिन की जगह आ जाएगी या थायामीन साइटोसिन की जगह. एक बेस जब दूसरी बेस की जगह इंसर्ट हो जाती है उसको हम कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ये मतलब होगा कि जब कोई पेयर इन्हीं बेसिस का कोई पेयर या ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा. ये जो हमने नाइट्रोजनस बेसिस के हमने पेयर्स पढ़े हैं. और ट्रांसपोसन्स इंसर्शन का, इंसर्शन से ही उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोसन्स मतलब कि पीसीज ऑफ डीएनए जब इंसर्ट हो जाएंगे उसके जिनोम में तो वो कहलाएगा ट्रांसपोसन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंस. थैंक यू सो मच.